नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पेश ने चुनविया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र करके विश्व आज पहला तो बेहतर स्थिति विच है। व्यापक सुधारों तो बिना संयुक्त राष्ट्र को विश्वास के संकट का सामना करना पै रहा है। केंद्र सरकार ने कामियां ते मजदूरां दी भलाई लई वड्डा कदम चुकदियां लोक सभा विच पेश कीते 3 बिल। बिलां विच उद्योगिक संबंधां, सेहत ते कामकाजी हालतां ते नाल समाजिक सुरक्षा ते जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाड़ी दियां 6 फसलों के घट्टो-घट्ट समर्थन मुल का स्वागत करदे कहा कि सरकार किसानां दी आमदन दुगणी करन लई व्यवहारक यतन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही IIT गुवाहाटी की 22वीं कन्वोकेशन को संबोधन करेंगे। देश में लगातार चौथे दिन 1,01,468 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए ने। कोरोना महामारी तो ठीक होने की दर 80.86% ते पुजी। मौत दर घट के 1.60% हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों तो बिना संयुक्त राष्ट्र को विश्वास के संकट का सामना करना पै रहा है। उन्होंने जोर देके कहा कि विश्व को अज उन्होंने बहुपक्षी सुधारों की लोड़ है जो मनुखी भलाई ते केंद्रित करदियां होइयां मौजूदा सच पेश करन, मौजूदा चुनौतियों का सामना करन अते भाईवालां दी आवाज़ बनन। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असैंबली की याद में 75वीं वर्षगांठ मौके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही बोलदे यह विचार पेश किए। उन्होंने कहा कि अज जिस ऐलाननामे को अपनाया जा रहा है वह झगड़े खत्म करन, विकास यकीनी बनाउण, जलवायु परिवर्तन नाल नजिठन, असमानता घट करन अते डिस्टेंस तकनोलॉजियां को अपनाउण बारे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र करके अज विश्व पहला नालों बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र झंडे हेठ अमन ते विकास के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि भारत ने भी इस विच मुख्य भूमिका निभाई है। The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities, gives voice to all stakeholders, addresses contemporary challenges, and focuses on human welfare. कामियां ते मजदूरां दी भलाई लई मोदी सरकार ने वड्डा कदम चुकते हुए लोक सभा में 3 बिल पेश किए हैं, जिस नाल देश दे विच कामियां ते मजदूरां दे कल्याण दे लई इतिहासिक सुधार लई रस्ता साफ हो जाएगा। केंद्रीय किरत ते रोजगार राज मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यह बिल शनिवार को सदन में पेश किए सन। यह बिल ने उद्योगिक संबंधां बारे बिल 2020, पेशे संबंधी सुरक्षा, सेहत ते कामकाजी हालातां संबंधी बिल 2020 अते समाजिक सुरक्षा बिल 2020 इन्हां बिलों को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वेतन संबंधी बिल पिछले साल संसद की मंजूरी तो बाद कानून बन चुका है अते हुण पेश किए तिन्ने बिल मजदूरां संबंधी कानूनों को सुखाड़ा अते उन्हां नूं लागू करन लई रस्ता साफ करनगे। इस नाल देश के संगठित अते असंगठित दोनों खेत्रों के 50 करोड़ कामियां दे लई किरत भलाई उपाय होर मजबूत होणगे। दरअसल दूजे राष्ट्रीय किरत आयोग ने सिफारिश की सी कि मौजूदा किरत कानूनों को कुछ किरत मदां अनुसार वर्गीकरण किया जाना चाहिए ते सरकार ने उस अनुसार काम शुरू किया है। इस संबंध में कार्रवाई करदे 29 केंद्रीय किरत कानूनों को केवल 4 वर्गों के पेश करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय किरत ते रोजगार राज मंत्री ने संसद में कहा है कि इस नाल देश के उद्योगिक शांति और सुहिरदता का वातावरण बनेगा, देश में आर्थिक तरक्की होगी ते नाल ही रोजगार के नवे मौके मिलणगे।
इन्हां सारे बिलों ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 74% ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पार्लीमेंट ने कल विदेशी योगदान रेगूलेशन तरमीमी बिल 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। उन्हें कहा कि इस बिल नाल विदेशी योगदान के लैन देन और इसकी वरतों विच पारदर्शिता आएगी। इस बिल तहत चोण उम्मीदवार, अखबार दे एडिटर ते पबलिशर, जज, सरकारी कर्मचारी और किसी भी विधान सभा के मैंबर और सियासी पार्टियां वालों विदेशी योगदान लैन की मनाही है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कैबिनेट वालों हाड़ी दीआं 6 फसलों के घट्टो घट्ट समर्थन मूल विच कीते वादे का स्वागत किया है। गृह मंत्री वालों किए गए ट्वीटों के कहा गया है कि सरकार गरीब ते किसानों की भलाई लिए पूरी तरह समर्पित है ते किसानों की आमदन दुगनी करने के लिए व्यवहारक यत्न कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि विरोधी धिर खेती सुधार बिलों का विरोध करके वह असल दे विच किसानों की भलाई का विरोध कर रहा है और किसानों को अपनी उपज वाजब कीमत ते वेचण दे लई दिते अधिकारां दा विरोध कर रहा है। राज सभा विचों मुअत्तल किए 8 संसद मैंबर अज भी पार्लीमेंट के विहड़े विच धरने ते बैठे ने। अज सवेरे राज सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश धरने ते बैठे संसद मैंबरां नूं मिले ते उन्हां दे चाह नाश्ते का प्रबंध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज सभा के डिप्टी चेयरमैन के मुअत्तल संसद मैंबरां प्रति इस व्यवहार की प्रशंसा की है। उधर राज सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने विरोधी धिर के मैंबरों वालों राज सभा में बीते दिन किए निरादर भरे व्यवहार से दुख प्रगट किया है। राज सभा के चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि वह विरोधी धिर के मैंबरों के व्यवहार तो बहुत दुखी ने और उन्होंने 24 घंटिया के लिए वर्त रखने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही IIT गुवाहाटी की 22वीं कन्वोकेशन को संबोधन करेंगे। इस कन्वोकेशन के 687 BTech और 637 MTech विद्यार्थियों समेत कुल 1803 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जा रही ने। इस मौके पर आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और होर मन्ने परमन्ने व्यक्ति इस समागम के शिरकत करेंगे। इस मौके पर बोलदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए कन्वोकेशन वाला दिन विशेष दिन हुंदा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सारे विद्यार्थियों को बधाई दिंदियां उन्होंने सबल भविख लई शुभकामनावां दित्तियां। उन्होंने कहा महामारी कारण कन्वोकेशन जिहे विशेष दिन के लिए सारे तौर तरीके बदले गए हैं। उन्होंने विज्ञान के नाल ज्ञान नूं प्राप्त करने ते जोर दिंदियां कहा कि विज्ञान के नाल ज्ञान ही सारियां मुश्किलों का हल है। इस मौके उन्होंने IIT गुवाहाटी वालों महामारी दौरान पाए योगदान के लिए प्रशंसा की। भारत में लगातार चौथे दिन 1,01,468 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके फलस्वरूप कोविड-19 महामारी तो ठीक होने की दर 80.86% हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ियों के अनुसार बीते 24 घंटे दौरान 1,01,468 मरीजों को ठीक होने तो बाद छुट्टी दी गई। मंत्रालय अनुसार देश के हुण कोरोना तो ठीक होने वाले मामले 44,97,867 हो गए ने। भारत के कोविड-19 महामारी की पुष्टि वाले कुल मरीजों की गिनती 55,62,663 हो गई है और पिछले 24 घंटे दौरान 75,083 नवे मामले सामने आए हैं। मंत्रालय अनुसार कोरोना कारण देश के हुण तक होने वाली मौतों की गिनती 88,935 तक पहुँच गई है, जिन्हों के बीते 24 घंटे दौरान हुई 1,055 मौतें भी शामिल ने। मौत दर घट करके 1.60% हो गई है, जबकि 9,75,861 एक्टिव मामले ने।
पंजाब विच बीते दिन 2247 नवे कोविड मामलों की पुष्टि होने मगरों कुल केसां की गिनती 99,704 तक पुज गई है, जबकि 75,409 मरीज सेहतयाब होए ने। सूबे के सेहत महकमे वालों जारी मीडिया बुलेटिन मुताबक बीते दिन पंजाब दे विच कोरोना महामारी दौरान 47 मौतां होईयां, जिस नाल मरण वालियां की गिनती 2,897 हो गई है। महकमे मुताबक अमृतसर विच 255 कोविड-19 के नवे केसां की पुष्टि हुई। इस तो इलावा लुधियाना विच 245, जलंधर 221, पटियाला 151, हुशियारपुर 87, गुरदासपुर 101, मोहाली 233, फिरोजपुर दे विच 249 नवे केसां की पुष्टि हुई है। पंजाब पुलिस के एडिशनल डायरैक्टर जनरल ट्रैफिक शरद सत्या चौहान ने कहा है कि पटियाला ते मोहाली दे विच आम कामयाब तजर्बे मगरों पुलिस सूबे भर च चलानिंग सिलसिला लागू करने ते विचार कर रही है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान के एडिशनल जनरल डायरैक्टर ने कहा है कि चलानिंग के जरिए आवाजाही के नियमों की उलंघना करने वालों भारी जुर्माने किए जा सकते हैं। वह कल पंजाब पुलिस और हरेक दिली सुरक्षा सोसायटी वालों करवाए एक वैबीनार को संबोधन कर रहे सन। यह वैबीनार कोविड-19 महामारी दौरान ट्रैफिक प्रबंध ते सड़क सुरक्षा विषय पर करवाया गया। तालाबंदी दौरान सड़क हादसों के मौतों की गिनती घटन संबंधी जवाब देंदियां उन्होंने कहा कि सख्ती कुछ हद तक सड़कों के हादसे घटाने के मददगार होंदी है, पर सड़क ते वाहन चालकों का वतीरा सड़क हादसे घटाने के वड्डी भूमिका निभाता है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पंजाब पुलिस की सड़क सुरक्षा प्रयोगशाला मसनूई बौद्धिकता और डाटे अनुसार पुलिस कार्रवाई की मदद के नाल सड़क सुरक्षा के खेत्र में काम कर रही है। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।